हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं जनरल एंट्री के बारे में, और जनरल में भी सिंपल जनरल एंट्री के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि जनरल एंट्री होता क्या है और क्यों करते हैं, और सिंपल जनरल एंट्री होता क्या है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, शुरुआत में हाल ही पढ़ाया था जनरल के बारे में, जो थ्योरी पढ़ा रहा था। मतलब जनरल क्या है, एक डे बुक की तरह है जिसमें सारे ट्रांजेक्शन को क्या किया जाता है, एनालाइज करके रिकॉर्ड किया जाता है डेट वाइज। पढ़ाया था ना पिछले क्लास में। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, फिर से एक बार पढ़ लेते इसको कि अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके सबसे पहले किसमें लिखा जाता है, जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। और जर्नल एक डे बुक की तरह होता है जहां ट्रांजैक्शन को डेली रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब यह है कि जो बिजनेस में सुबह से लेके शाम तक जो हम सौदा करेंगे, मतलब लेन देन करेंगे, उसको सबसे पहले रिकॉर्ड किसमें करते हैं, जनरल में। और मैंने बताया था आपको जनरल एक प्रकार का अकाउंटिंग एक लैंग्वेज होता है जिसमें उसमें रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शन को डेट वाइज सिस्टमैटिक तरीके से एक फॉर्मेट में। लेकिन उस जनरल को रिकॉर्ड करने के लिए दो तरीके होते हैं, बताया जा रहा है। पहला देखो, कहा जा रहा है जनरल बुक में एंट्री दो प्रकार से की जाती है। पहला सिंपल जनरल एंट्री, दूसरा कंपाउंड जनरल एंट्री। समझ ना, पहला सिंपल जनरल एंट्री, दूसरा कंपाउंड जनरल एंट्री। अब सिंपल जनरल एंट्री क्या होता है, तो आपको बताया जाता है कि ऐसी जनरल एंट्री जिसमें ट्रांजैक्शन में दो ही अकाउंट बनते हैं। कितने? दो अकाउंट, दो से ज्यादा नहीं। उस एंट्री को सिंपल जनरल एंट्री कहा जाता है। जैसे बताया जा रहा है कि ऐसी जनरल एंट्री जिसमें केवल दो अकाउंट ही प्रभावित हो, सिंपल जनरल एंट्री कहलाता है। और सिंपल, अब बताया जा रहा है जनरल बुक में सिंपल एंट्री करने का फॉर्मेट निम्नलिखित है। मतलब कि एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अब उसमें दो अकाउंट बन रहा है, मान लो एक राम का और एक कैश का, तो दो अकाउंट है, इसको कौन सा एंट्री बोलेंगे, सिंपल। लेकिन ऐसा कर रहे हैं राम का, रमेश का, बैंक का, सुरेश का, कई तो अकाउंट है, तो उसे सिंपल नहीं बोलेंगे, उसे कंपाउंड बोलेंगे। तो कंपाउंड हम आगे पढ़ेंगे, आज हम लोग चर्चा करने वाले सिंपल के बारे में। और सिंपल का फॉर्मेट क्या होता है, तो जो क्वेश्चन हम रिकॉर्ड करेंगे इसी फॉर्मेट के अनुसार रिकॉर्ड करेंगे। कैसे, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, डेट, दूसरा पार्टिकुलर, तीसरा एलएफ, चौथा डेबिट अमाउंट, पांचवा क्रेडिट अमाउंट। ये टेबल आपको याद होना चाहिए। मतलब जनरल एंट्री पास करने का टेबल यही है। डेट में डेट लिखेंगे, पार्टिकुलर में डेबिट और क्रेडिट वाला लिखेंगे, और डेबिट अमाउंट में डेबिट अमाउंट लिखेंगे, और क्रेडिट में क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये मैं बता रहा हूँ। तो चलिए इसी पे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और इसी फॉर्म में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज के बाद से जब भी मैं पढ़ाऊंगा आप लोग क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व करना, जब हमको चेक कराना तो इसी फॉर्मेट में चेक कराना। चलो अब सॉल्व कैसे करते इसको समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्या है, 10 अप्रैल को कॉमर्स बिजनेस बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है, रन किया जा रहा है विथ ए कैपिटल कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से। कल ऐसा क्वेश्चन हमने बताया था कि जब भी बिजनेस को स्टार्ट करने की बात की जाए तो वहां पे कौन सा अकाउंट बनेगा, कैपिटल का, और उसके साथ एक और कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश का। क्लियर है? मतलब बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है कितना रुपया लगा के, 1 लाख। तो जब बिजनेस को स्टार्ट करने की बात की जाए क्वेश्चन में, तो समझ आना एक कैपिटल बनेगा, दूसरा कैश बनेगा। अब हम रूल लगाएंगे, कल जो पढ़ाया था। तो आप बताइए कैपिटल कौन सा अकाउंट, पर्सनल, जब पढ़े रहोगे तो जवाब दे पाओगे। ठीक है, कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। अब जो कैश है वो रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है कि जो धन वस्तु व्यापार में है उसको डेबिट करो, और जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट करो।
तो आप बताइए, जब व्यापार 1 लाख से स्टार्ट होगा तो कैश आएगा कि जाएगा? आएगा। कल ही बताया था, समझाया था। तो आएगा तो क्या करेंगे इसको? डेबिट। और आप बताओ कैपिटल दिया जा रहा है कि लिया जा रहा है? दिया जा रहा है। कितना? 1 लाख। तो कौन कौन से अकाउंट बने हैं? कैश का और कैपिटल का। अब देखो कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे, तभी हम फॉर्मेट लिखवाए आपको। तो फॉर्मेट कैसे लिखेंगे? देखो, पहला है डेट, बोलो। दूसरा है पार्टिकुलर, तीसरा है अलग, चौथा है डेबिट अमाउंट, तीसरा क्रेडिट अमाउंट। तो अब बनाएंगे क्या? टेबल आप लोग बना के दिखाइएगा। तो डेट में किस डेट का क्वेश्चन है? 10 अप्रैल का, लिख दिया। पार्टिकुलर में डेबिट वाला हमेशा ऊपर लिखते हैं, डेबिट वाला हमेशा ऊपर। तो डेबिट कौन है? कैश अकाउंट, लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट कौन है? कैपिटल। तो क्रेडिट नहीं लिखते, लिखते टू कैपिटल अकाउंट। एलएफ में वैसे छोड़ देते हैं, डेबिट में 1 लाख रुपए, और क्रेडिट में क्रेडिट के सामने, डेबिट के सामने, क्रेडिट के सामने कितना? बस क्या करना है? तो आप बताओ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अकाउंटिंग का रूल यही है कि डेबिट और क्रेडिट अमाउंट दोनों क्या होना चाहिए? मैच करना चाहिए। अरे यार, जितना हम दिए उतना ही तो लिए होंगे, ऐसा तो है नहीं हम 100 रुपए दिए, आप 105 रुपए पा गए। तो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट वाले दोनों हमेशा क्या आएगा? हाँ, मतलब अकाउंटिंग कंसेप्ट कहता है कि दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों का बैलेंस क्या होता है? इक्वल होता है, क्वेश्चन के हिसाब से। और रियल में आप लोग देखो ऐसा ही होता है। अब दुकानदार से 100 रुपए का सामान खरीदे, तो आप बताइए, आप लोग डिस्काउंट देने के बाद जितना दोगे उतना ही तो लेगा वह। ठीक है, मान लो 100 रुपए का है, हमने कहा ये छोड़ दो, 90 रुपए हमने दिया, तो आप 90 रुपए दोगे और दुकानदार 90 रुपए रिसीव करेगा। ऐसा तो है नहीं 100 रुपए रिसीव कर लेगा, 90 रुपए दोगे, तो बुक ऑफ अकाउंट में 10 रुपए कहाँ से देगा वो? ठीक है, तो अकाउंटिंग का रूल क्या है? आप सिस्टमेटिक तरीके से उसको रिकॉर्ड करिए, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो बता, यही तो फॉर्मेट हम लिखवाए हैं। अब फॉर्मेट कैसे भरेंगे? तो किस डेट का क्वेश्चन था? तो लिख देंगे 10 अप्रैल। समय आया। पार्टिकुलर में कैश अकाउंट डेबिट, टू इस कॉलम में, उसी में नहीं करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट में डेबिट अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिट। एलएफ लेजर फोलियो जब बहुत सारे पेजेस से डाटा लेके आते हैं तो बताते हैं किस पेज से लाए। ऐसे क्वेश्चन करेंगे, जितने क्वेश्चन करेंगे तो देखो, बनाने के लिए कहीं रब कर लीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन जब हमको दिखाइएगा सोल्यूशन ना, तो किसके हिसाब से? इसी फॉर्मेट में ऐसे। अब बनाने का तरीका तो बताया हूं कि पहले क्वेश्चन पढ़िए, समझिए और अलग अलग अकाउंट निकाल दीजिए, लेकिन लिखिएगा सोल्यूशन तो कुछ इस प्रकार का लिख के हमको दिखाइए, समझे? तो जब यह लिख बना लोगे यह वाला ऐसे, तो लिखना क्या है? सब बस छाप दो। हाँ, डेबिट वाला हमेशा ऊपर रहता है और क्रेडिट वाला हमेशा नीचे रहता है, यह ध्यान देना होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमने बताया, दूसरा क्वेश्चन पहले सॉल्व करके दिखाओ तो आप लोग। डेबिट वाला हमेशा ऊपर रहता है। चलिए ध्यान दो, दूसरे का सोल्यूशन बता रहे हैं, फिर से समझ लो। कहा जा रहा है कि 13 अप्रैल को क्या कर रहे हैं हम लोग? परचेज कर रहे हैं गुड्स को फॉर कैश। कितने रुपए का? 15,000। वो सिंपल है यार, मतलब मार्केट में गए और हमने 15,000 रुपए का कोई गुड्स खरीद लिया। तो आप बताइए, जब नगद खरीद लेते हो तो घर पे बुक ऑफ अकाउंट में लिखते हो क्या इतना पैसा इनको देना है? कैश चढ़ाते हो ना। मतलब फर्क किस पे पड़ता है उसको देखना है। किससे खरीद उससे कोई बात नहीं, तो बिल पर हवे करेगा उसका नाम, उससे मतलब नहीं है। हमारे बिजनेस में फर्क किस पे पड़ रहा है? कैश पे। अगर बैंक से दिए होते तो बैंक पे। अगर ये भी तो हो सकता है फॉर चेक, बाई चेक, तो हम बैंक की बात आ जाती है। कैश है तो कैश की बात आ रहा है, और कोई नाम रहता तो देखते कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, एक फिर से यहाँ पे परचेज अकाउंट बने।
परचेज किया तो परचेज अकाउंट बनेगा। और ये कौन सा अकाउंट है? डेबिट। डेबिट अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और क्या नगद या उधार खरीद रहे हैं? हाँ, नगद देके तो कैश में फर्क पड़ेगा, तो कैश का अकाउंट बनेगा। और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल है। और परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है। तो आप बताइए, जब हम कोई गुड्स खरीदें तो कैश हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा? कैश जाएगा। और जब कैश जाएगा तो रियल का रूल है, जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको क्या करिए? क्रेडिट करिए। तो बताओ कैश को क्या करेंगे? यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। चलिए, परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। और ये भी किस प्रकार का है? एक्सपेंस है। और नॉमिनल का रूल है, एक्सपेंस को क्या करिए? डेबिट करिए। बस परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बस फार्मूला फिल कर देना है। अब सभी लोग 14 और 16 ये हमको एक बार बना के दिखाए फास्ट। पहले बनाइए पहले ना, तब देखेंगे कितना बना रहे हो। दिमाग लगाओ, वैसे समझ में नहीं आया क्वेश्चन देखते ही। हाँ दिखाइए। 14 नंबर और 16 नंबर फास्ट। देखिए, बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल को हम लोग क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। क्या? गुड्स फ्रॉम, किससे? अभिराम से। अभिराम से खरीद तो रहे हैं, लेकिन फॉर कैश। उन्होंने बताया था, जब नगद खरीदते हैं तो उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखते हैं। ठीक है, अकाउंट किस पे फर्क पड़ता है? कैश पे। तो कैश का अकाउंट और एक परचेज का अकाउंट। तो परचेज कौन सा अकाउंट? नॉमिनल। कैश कौन सा अकाउंट? रियल। एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अब कैश आ रहा है कि जा रहा है खरीदते समय? तो क्रेडिट करेंगे। परचेज हमारे व्यापार के लिए क्या है? एक्सपेंस है, इसलिए क्या करेंगे इसको? डेबिट। किस रूल से? नॉमिनल के रूल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 16 अप्रैल का क्या है? बॉट किया जा रहा है, मतलब इसका मतलब ये खरीदना होता है। क्या किया जा रहा है? खरीदा जा रहा है गुड्स। किससे? श्याम। ऑन क्रेडिट मतलब उधार। हाँ, पहले लिख दिया ऑन क्रेडिट। इसमें तो उधार खरीद रहे हैं तो किसका अकाउंट बनेगा? श्याम का। और श्याम अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। और जब बॉट मतलब परचेज ही किया जा रहा है, कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेज के अकाउंट बनेगा। परचेज कौन सा अकाउंट? नॉमिनल। एक्सपेंस है तो क्या करेंगे? इसको भी डेबिट करेंगे। श्याम, श्याम से माल उधार खरीद रहे हैं, तो पाने वाला कि देने वाला? देने वाला। तो क्या करेंगे? क्रेडिट। अब श्याम हो, आपसे 12,000 रुपया का माल खरीद लिया, पैसा नहीं दिया, प्रेजेंट टाइम में गुड्स दे रहे हो ना, कुछ ले रहे हो। ठीक है, तो जाओ घूम लो, पूरा क्लास घूम रहे हो, बतिया रहे हो 1-1 घंटा। चला गया? हो जाएगा बाबू। तो पहले जितना क्वेश्चन में किया हुआ, फिर से घर पे जाके इसी को करिएगा, लेकिन पहले रूल याद करके तब करिए। आगे इससे भी कठिन क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी है। परचेज 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 परचेज, अभी कोई अलग टाइप का क्वेश्चन हम नहीं दिए। रूल पढ़ के आइएगा तब समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान देना।